नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा आपसे बात करती हूँ, नंबर्स की बात करती हूँ, वास्तु और रिलेटेड दिशाओं की बात करती हूँ आपसे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सीढ़ियों की थी, किस दिशा में आपकी स्टेयर्स होनी चाहिए इसकी जानकारी भी मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। आज बात करने जा रही हूँ आपसे, क्या आपके पड़ोसी की एनर्जीज, आपके पड़ोस का मकान क्या आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है? क्या आपके पड़ोसियों की वजह से आपके घर में उथल पुथल होती है, या आप ये कहते हैं कि इनकी नजर हमारे घर पे लग गई? चलिए आज इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या ये आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालता है। नमस्कार, मैं कनिका बंसल बात कर रही थी, क्या पड़ोसियों के मकान का इम्पैक्ट हमारे घर पर पड़ता है? यानी कि हम कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, पड़ोसी सामने दिख जाते हैं, आप कहते हैं यार ये दिख गया, अब मेरा काम नहीं बनेगा। कई बार मैंने ऐसी बातें करते हुए सुना है अक्सर लोगों को, या जब से ये पड़ोसी आए हैं हमारा काम में मन नहीं लग रहा, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, या हमारे घर में बेवजह लड़ाइयां शुरू हो गई। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या पड़ोसियों का घर हमारी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालता है, या जो उनके घर में हो रहा होता है क्या वो भी हमारे घर में होना शुरू हो जाता है? यानी कि अगर उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही तो हमारे बच्चों की शादियां भी नहीं हो रही। अगर उनके घर में अनएम्प्लॉयमेंट से, यानी कि उनके घर में बेरोजगारी है, तो हमारे बच्चों की भी नौकरियां नहीं लग रही हैं। उनके घर के अंदर अगर कलेश है तो हमारे घर के अंदर भी कलेश होना शुरू हो जाता है। क्या ऐसा इंपैक्ट अगर आपके साथ भी हो रहा है तो चलिए इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं, पूरी वीडियो को समझते हैं कि ये चीजें हमारी लाइफ के अंदर कैसे इंपैक्ट डालती हैं। जो लोग अभी अभी मेरी वीडियो से जुड़े हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि आपकी लाइफ में, यानी कि आपके पड़ोसियों का कितना इंपैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ, आप देखिए आजकल जो भी बिल्डर्स फ्लैट्स जो बने होते हैं, बिल्डर फ्लैट्स का जो इंपैक्ट आता है हमारे लाइफ के अंदर, आप देखिए अगर मैं बिल्डर फ्लोर्स की बात करूं तो आप बिल्डर फ्लोर्स पे देखिए कि वॉशरूम के ऊपर ही एक और वॉशरूम है और वॉशरूम के नीचे ही एक और वॉशरूम है। यानी कि बिल्डर फ्लोर को इनपुट और आउटपुट चाहिए होता है। अगर ये बाथरूम ईशान कोण के अंदर है फिर तो ये और भी ज्यादा बुरा इंपैक्ट आपकी लाइफ में डालता है। अगर आपको तो बेसिक नॉलेज है, आपको पता लग गया ये मेरा टॉयलेट गलत दिशा में बना हुआ है, यानी कि मेरा टॉयलेट ईशान कोण में है, आप क्या करते हैं खुद ही अपने आप से रेमेडी कर देते हैं, वहां से वॉशरूम हटा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां से वॉशरूम हटाने से आपकी लाइफ पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। वास्तु दोष जहां का तहां ही रहता है। क्यों रहता है वास्तु दोष तहां का तहां? क्योंकि ऊपर जो बना हुआ है वॉशरूम और नीचे बना हुआ है वॉशरूम, यानी आपके पूजा घर के ऊपर टॉयलेट बना हुआ है, यानी कि बिल्डर्स ने वहां पे इनपुट आउटपुट डाल रखा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और आपने ईशान कोण में ही अपना मंदिर बना लिया है, चलो यहाँ से टॉयलेट हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पूजा घर बना लेते हैं। लेकिन ये आपने उससे ज्यादा भी खतरनाक काम कर लिया, यानी कि आपने वहां पे अगर पूजा घर बना लिया है तो ये भी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में
ये टॉयलेट वहां पे बनाने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपका मन नहीं लगेगा कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आपके गोल यानी आपने कोई काम करने की योजनाएं बनाई हुई हैं, वो योजनाएं कभी सफल नहीं होती हैं आप लोगों की। आपका काम पे जाने का मन ही नहीं करेगा, बच्चों का पढ़ाई में ही मन नहीं लगेगा, घर में बेवजह अनबन हो जाएगी अगर आपके सर के ऊपर भी टॉयलेट है और आप जहां पूजा स्थान पर बैठे हैं उसके नीचे भी टॉयलेट है। चलिए, ये तो मैंने बात कर ली बिल्डर फ्लोर्स की। अब बात करते हैं, आप किसी कोठी में या मकान में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अपने पड़ोसियों के घर पे जाइए और देखिए क्या आपके पूजा घर के साथ उनकी कोई टॉयलेट की दीवार लग रही है। अगर ऐसा है जहां पे उनका टॉयलेट है और उसी की दीवार सटकर आपके पूजा घर के अंदर अटैच हो रही है, तो देखिए ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ पे डालता है। क्या इंपैक्ट डालेगा, यहां पर भी सेम कंडीशन वही होगी जो फ्लैट के अंदर हो रही थी। आपके घर के अंदर बिना वजह झगड़े होंगे, आपके काम नहीं बनेंगे, जो उनके घर में चीजें हो रही हैं नेगेटिव, वो आपके घर में नेगेटिव असर डालना शुरू कर देती हैं। एक बार आपका आना जाना तो रहता ही पड़ोसियों के घर के अंदर, तो एक बार आप जाकर उनके घर का भी पूरा निरीक्षण कीजिए कि क्या आपके पूजा वॉल के साथ ऐसी कोई वॉल तो नहीं लग रही। चलिए मान लें अब उनकी वॉल आपके पूजा घर के साथ अटैच हो गई है, आपको पता लग गया है। अब क्या करें, इसका क्या समाधान करें? इसका समाधान आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर पे आके उस वॉल के साथ जहां पे वो अटैच हो रही है, आप एक वहां पे वॉल बना सकते हैं। वो वॉल लकड़ी की होती है, यानी कि 5 इंच आप जगह छोड़कर एक वॉल बना सकते हैं। लकड़ी का पूरा पैनल लग जाता है ताकि उनकी एनर्जी आपकी घर की एनर्जी को इंपैक्ट ना करे। उस वॉल को हम कैविटी वॉल भी कहते हैं। तो आप इस तरह की वॉल बनाइए, ये आपकी लाइफ पे यानी कि आपके घर पे इंपैक्ट नहीं डालती है। और अगर आपका वॉशरूम भी वही है जहां पे उनका वॉशरूम है, दोनों दीवारें आपस में लगी हुई हैं, तो ये आपकी लाइफ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, चैन की सांस लीजिए। दूसरा, अगर आप बिल्डिंग फ्लोर में रह रहे हैं, बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, मैंने पहले बात करी, और अगर ये पूरा ही पूरा जो आपका टॉयलेट है ईशान कोण में आ रहा है और आप 10 या 12 बिल्डिंग्स हैं, आप लोग आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी सुलह से सभी लोग मिलकर अगर वो टॉयलेट ही वहीं पे बंद कर देते हैं, तो इससे सबकी लाइफ में इंपैक्ट जो है कम हो जाएगा। आप देखिए, जिनका भी ईशान कोण में, जो बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, आप देखिए आपके नीचे वाले पड़ोसी, ऊपर वाले पड़ोसी, यानी कि पूरे के पूरे 10 फ्लोर वाले सुख से नहीं रह रहे होंगे, कोई ना कोई उनकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट डाल रहा होगा। उनके घर के अंदर कोई ना कोई कैंसर पेशेंट होगा, या उनके बच्चे बीमार रहते होंगे, काम नहीं बन रहे होंगे, बेरोजगारियां होंगी, तो क्यों ना सब लोग मिलके, 10 के 10 लोग मिलके उस टॉयलेट को ही बंद कर लिया जाए, यानी कि आपकी अपनी सलाह से। तो ये सबसे बड़ा एक उपाय होता है। अगर ईशान कोण का टॉयलेट है बिल्डर फ्लोर में, हम लोग आपस में बातचीत कर भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। समझ सकती हूं आपको मेरी वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी कि अगर टॉयलेट से मंदिर की दीवार अटैच हो रही है तो हमें वहां पर क्या करना है, और अगर हम बिल्डिंग फ्लोर में रह रहे हैं तो वहां पर हम आपसी बातचीत से भी इस वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। चलिए, अगली वीडियो में फिर से आपसे बात करूंगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।